कांग्रेस का नाथ कौन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी दिख रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्योंकि इस बात पर बल इसको लेकर मिलता है कि कमलनाथ की कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएगी और संगठन में किस तरह से बदलाव होना है इस पर चर्चा होगी। संभवतः यह माना जा रहा है कि अगस्त में किसी भी समय CWC की बैठक बुलाई जा सकती है और संगठन में एक बड़े फेरबदल को लेकर तैयारी है। और जिस तरह से कमलनाथ की अगर हम बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिस तरह से खबर है, और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव अभी होना है, सोनिया गांधी कार्यकारी तौर पर अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं और ये माना जा रहा है कि कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई तरह का फेरबदल संगठन में हो सकता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और इसीलिए कांग्रेस का अगला नाथ कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, कमलनाथ को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं नाथ, कांग्रेस जल्द बुलाएगी वर्किंग कमेटी की बैठक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश में लंबी चली बीजेपी सरकार की पारी को खत्म करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले कमलनाथ को अब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष की बागडोर दी जा सकती है। दिल्ली में कमलनाथ की सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। जरा इस पर भी डालते हैं एक नजर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान की तैयारी, पार्टी संगठन और प्रदेश इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाएगा बदलाव। लगातार दिल्ली आकर शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। पंजाब कांग्रेस पर 2 से 3 दिन में फैसला, उत्तराखंड में भी अध्यक्ष चाहिए। तो वहीं कमलनाथ को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, कमलनाथ तो दिल्ली के नेता हैं, उनको मध्य प्रदेश की कहां चिंता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के जो भी फैसले होंगे वो हाईकमान ही करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी मूलतः दिल्ली के ही नेता हैं, मध्य प्रदेश के नेता वो कभी रहे नहीं। और जो उनका राजनीतिक जिस तरह से उन्होंने पूर्व में की है, कॉर्पोरेट सेक्टर की राजनीति उन्होंने की है और गांधी परिवार के हितों के प्रति काम हमेशा वो करते रहे हैं और इसलिए दिल्ली उनको सूट करती है, मध्य प्रदेश उनको सूट नहीं करता है। तो दिल्ली जाते हैं तो अच्छा है, हम लोगों को इसमें ना कोई उनके जाने से खुशी है, ना जाने से कोई आपत्ति है। देखिए, इस स्तर के जो फैसले हैं वो हाईकमान करता है और हमेशा से कमलनाथ जी ने हर दायित्व का निर्वहन किया है। जो भी जिम्मेवारी है उन्हें मिलेगी, उसका वो निर्वहन करेंगे। लेकिन इस जो भी जिम्मेवारी दी जाए उसकी घोषणा जो है विधिवत वहीं से होती है और इस पे जो है प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर कुछ भी बोलना। एक तरफ कांग्रेस के भीतर जबरदस्त खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान ने संगठन और प्रदेश इकाइयों में फेरबदल की योजना बनाई है। तमाम राज्यों में न सिर्फ बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं, बल्कि इन राज्यों के नेता और अलग अलग गुट हाईकमान के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में आने वाले दिनों में संगठन के भीतर से लेकर प्रदेश इकाइयों तक भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक अच्छे विकल्प भी हैं। तो वहीं अगर नाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बागडोर किसके हाथ में आएगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है।
एक तरफ दिग्विजय सिंह एमपी में सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ये जयवर्धन सिंह के लिए जमीन तो तैयार नहीं कर रहे, तो वहीं जीतू पटवारी और नकुलनाथ का नाम भी समय समय पर आगे आता रहा है। अब देखना होगा कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल, कांग्रेस का नाथ कौन। जिस तरह से खबर आ रही है कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान सौंप सकता है, वहीं अगर कमलनाथ मध्य प्रदेश से जाते हैं तो फिर यहां का नाथ कौन होगा, यानी कि किसके हाथ में मध्य प्रदेश की बागडोर होगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह कुछ दिन से जिस तरह से सक्रिय है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या दिग्विजय सिंह स्वयं के लिए या फिर अपने बेटे जयवर्धन के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी बातें हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों का परिचय कराए देते हैं, उसके बाद हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, स्वागत करूंगा गुलरेज जी आपका। हमारे साथ में सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सिद्धार्थ सिंह जी आपका भी मैं स्वागत करूंगा। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, सूर्यकांत जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सिद्धार्थ सिंह राजवत जी के पास में आता हूं। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल है और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में सौंपी जा सकती है, यहां तक कि कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, क्या ये खबर सही है या फिर किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है दिल्ली में संगठन को मजबूत करने को लेकर? ये मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि आज कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की मुहिम चल रही है और आज सोनिया जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी दोपहर में, प्रियंका जी से भी मुलाकात हुई थी। पर अभी क्या अटकलें हैं, अभी उनको बनाया गया या नहीं बनाया गया, इस पे भी कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं। मैं क्लियर कर दूं सिद्धार्थ सिंह जी, मैं क्लियर कर दूं कि ये बात सिर्फ आज नहीं, पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रही है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान, सुनिए मेरा बात सुन लीजिए मेरा, कि पार्टी हाईकमान एक संगठन को मजबूत करने के लिए और जिस तरह से लंबे समय से अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में चल रहा है कि किसी भी समय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अगस्त में CWC की मीटिंग की बात भी आ रही है, जहां पर यह तय हुआ कि अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। और जिस तरह से कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, उसमें यह खबर आ रही है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी, यहां तक कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इसी को लेकर मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास में किस तरह से इनपुट है। देखिए, मेरे को भी जो जानकारी मीडिया के माध्यम से या कुछ सूत्रों के माध्यम से मालूम चला है, तो कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की एक मुहिम चल रही है और उस पर मोहर लगाना हाईकमान के ऊपर है। और हाईकमान और प्रियंका जी ने नहीं सिद्धार्थ जी, मुहिम थोड़ी है, तो सीधे सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है। जी, मेरे को, मैंने आपको बताया कि दोपहर में सोनिया जी से मुलाकात हुई, उसके तत्पश्चात AICC में वो प्रियंका गांधी जी से मिले हैं कमलनाथ जी। अब आपने देखा है कि 1977 में जिस समय इमरजेंसी लगी थी, उस समय जब कांग्रेस का बहुत बुरा समय चल रहा था, तब भी माननीय कमलनाथ जी ने बहुत बखूबी निभाया। तो क्या ये सिद्धार्थ जी आप मानते हैं कि समय, सिद्धार्थ जी आप ये मानते हैं कि ये समय आ गया है कि अब संगठन में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस की जो स्थिति रही है, अब कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कैसे कांग्रेस अपने आप को स्टैंड कर सके, इसीलिए सारी कवायद है जो बातें सामने आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस 122 साल पुरानी पार्टी है, तो ऑलरेडी हमारी कांग्रेस बहुत मजबूत है। आप किसी भी पटल पे जाके देखेंगे, आप पिछले कई वर्षों के अगर आप मत प्रतिशत देखेंगे तो कांग्रेस को हर जगह भर के ही मत मिला, चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। हमें पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा हम लोगों को इस बार थोड़ा प्रॉपर जो रिस्पांस चाहिए था वो नहीं मिल पाया, पर आप उत्तर प्रदेश में देखें और अभी आने वाले आगामी चलिए सिद्धार्थ सिंह, दोबारा आपके पास में आऊंगा, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वैसे कमलनाथ तो दिल्ली के ही नेता हैं, वो तो मध्य प्रदेश उनको भेज दिया गया।
देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि कमलनाथ जी के ऊपर वो गाना बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तो वह चीज बिल्कुल होती हुई भी दिख रही है। अब लेकिन हम कांग्रेस का घर का मामला है ये सब, ये लोग जाने, लेकिन कुछ चीजें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ जो मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है इसके ऊपर, और हमारा ये मानना है कि इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कमलनाथ जी का ट्रांसफर दिल्ली किया जा रहा है। एक तो नंबर 1 ये चीज है कि आज के समय जो कांग्रेस की स्थिति है वो कांग्रेस से लोगों को चिढ़ हो चुकी है, उस वजह से जो फंडिंग होती थी कारपोरेट के द्वारा वह भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलती है। तो अब कांग्रेस पार्टी के जो खर्चे हैं, उनके आला कमान के जो खर्चे हैं, उसके लिए क्या, तो उसके लिए भले ही उनको मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को जियोपोर्डाइज करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन कमलनाथ एक ऐसे व्यक्ति है अहमद पटेल के जाने के बाद जो अक्रॉस द कॉर्पोरेट स्पेक्ट्रम में संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास पैसा आ सकता है। कांग्रेस में एक ब्रदर सिस्टर होते हैं, हुआ करते हैं, जो जिनको एक मुख्यमंत्री जो है वो बातें आती हैं, ये भी मीडिया के मित्रों के माध्यम से मीडिया के मित्र बताते हैं कि 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एक भाई बहन को मिलते हैं, और इस तरह से कांग्रेस चलती है। उनका चलिए गुल्ले जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे जो कुछ चल रहा है दिल्ली में कमलनाथ? मैं आऊंगा गुल्ले जी, मैं आता हूँ आपके पास में, मैं आता हूँ आपसे, उसके आगे की बात कर लूंगा, पर्याप्त समय अभी हमारे पास है डिबेट को लेकर। तो सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी, जिस तरह से जो कुछ दिल्ली में चल रहा है, जिस तरह से खबर आ रही है, क्या लगता है, क्या इस दिशा में पार्टी हाईकमान आगे बढ़ रहा है कमलनाथ के नाम को लेकर? मैं कंप्लीट कर लूं जी आपका? मैं पहले देख लूं। सूर्यकांत जी, आवाज मिल रही है? चलिए गुल्ले जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो एक तो कारण ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए फंडिंग जुटाने के लिए कमलनाथ जी काफी काम आ सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध उस प्रकार के रहे, कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे, खुद भी कॉर्पोरेट के सेक्शन को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं राजा दिग्विजय सिंह जी जो हैं वह मध्य प्रदेश में बाकी जितने भी नेता हैं, बड़े नेता, उनको एक एक करके बाहर करने में कामयाब रहे। यू स्टार्टेड फ्रॉम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद बचते कमलनाथ। अब आप देखिए कुछ दिनों से एक्टिविटी जो हो रही है राजा दिग्विजय सिंह जी की, वो बार-बार। चलिए, मैं गुल्ले जी आ जाऊंगा, लंबा हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बने रहना। अगर सूर्यकांत जी के पास मेरी आवाज पहुंच रही? सूर्यकांत जी, आवाज पहुंच रही है? सूर्यकांत जी, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। हाँ, चलिए, मेरा सवाल सीधे, जो कुछ दिल्ली में चल रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात, तो ये भी कहा जा रहा है कि CWC की बहुत जल्द एक बैठक बुलाई जाएगी, संगठन में फेरबदल होगा, और जिसको लेकर कमलनाथ का नाम चल रहा है कि शायद उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। क्या कुछ आप देखते हैं जो दिल्ली में हलचल है? देखिए, कमलनाथ जी निश्चित रूप से 10 जनपद के बहुत करीबी है, और उनका एक लंबा अनुभव है पार्टी में काम करने का। मुझे लगता है वो कांग्रेस में जो नेतृत्व है वर्तमान, उस नेतृत्व की 3 पीढ़ियों के साथ तो कम से कम उनका काम करने का अनुभव है, और वो 10 जनपद के विश्वसनीय भी है। तो कोई असंभव बात नहीं है कि कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन खास बात यह है, कमलनाथ जी भले ही 10 जनपद के खास हों, उनको प्रशासनिक अनुभव हो, राष्ट्रीय राजनीति में भले ही एक बड़ा नाम हो, लेकिन कभी वो एक जननेता के रूप में अपनी छवि नहीं बना पाए हैं। अगर जननेता की छवि नहीं बना पाए तो कांग्रेस को किस तरह का फायदा होगा, चाहे कांग्रेस के रणनीतिकार जाने, कांग्रेस हलाकमान जाने। क्योंकि उसकी वजह यह है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अगर 1.5 दशक बाद बनी है, तो निश्चित रूप से कमलनाथ को उसका श्रेय जाता है। लेकिन कमलनाथ के साथ साथ प्रदेश के अन्य बड़े नेता, जिन्हें छत्रपों के नाम से जाना जाता है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे पचौरी जी हो, या अन्य कई नाम है, यादव हो, अजय सिंह हो, इन सब ने मिलकर विधानसभा चुनाव में मेहनत की थी, और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 1.5 दशक बाद बनी थी। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उसे कितने दिन चला पाए, सरकार गिर गई, क्यों गिरी, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। कमलनाथ जी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, लेकिन उसका फायदा पार्टी को कितना मिलेगा, यह
जरूर विचारणीय प्रश्न है। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मंत्रालय जाते थे, अपने सचिवालय जाते समय वो पहले से उन्हें निर्देश जारी थे सुरक्षा कर्मियों को कि वल्लभ भवन की उन सीढ़ियों पर और उस लिफ्ट के आसपास कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जहां से कमलनाथ जी निकले। तो इस तरह के अगर नेता को आप कमान कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सौंपेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत अधिक फायदा होगा। रही बात दूसरी, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सारे प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मुखिया के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। हम और आप सारे लोग जानते हैं, तमाम तरह के विवादों की खबरें आ रही हैं। कभी अमरिंदर सिंह पंजाब से दिल्ली जाते हैं, कभी उनके विरोधी नेता नवजोत सिंह सिद्धू वो दिल्ली भागते हैं, दिल्ली में हाईकमान से बैठकें होती हैं और स्थिति जस की तस बनी रहती है। यही हाल राजस्थान में है और यही हाल के चलते छत्तीसगढ़ में भी इस समय विवाद की स्थिति बनी हुई है और ठीक इसी स्थिति के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी। तो जो कांग्रेस का नेता स्वयं की सरकार न बचा सका हो एक प्रदेश में, वो अगर पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस का। चलिए सूर्यकांत जी, बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। सूर्यकांत जी काफी अहम बात कर रहे हैं। मैं सीधे सिद्धार्थ सिंह के पास में आता हूँ। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल ये सही है कि अगर हम कमलनाथ की बात करें, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लंबा उनका एक राजनीतिक करियर रहा है कांग्रेस के भीतर और उनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन जब 2018 में सरकार आई, फिर 15 महीने में ही गिर गई, तो कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट पर सवाल भी खड़े होने लगे। और अब क्या ये पार्टी भी मानती है कि अगर कमलनाथ को दिल्ली ही सूट करता है, और लंबे समय से जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि कमलनाथ जी सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, मैदान में नहीं दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह मैदान में दिख रहे हैं, तो क्या आगे दिग्विजय सिंह को करने की तैयारी है, या दिग्विजय सिंह या फिर उनके बेटे जिस तरह से जमीन तैयार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपके भाजपा के जो प्रवक्ता है मैं उनका जवाब दूं कि सिंधिया जी को रास्ता दिखा दिया गया था बाहर का। तो सिंधिया जी को रास्ता नहीं दिखाया गया था। सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी इंसान है, उनको सारे पद उनको चाहिए थे, सारे सौदेबाजी वो कर रहे थे, वो खुद अपना रास्ता चुन के बाहर गए हैं और वो लोकतंत्र की हत्या करके 22 विधायकों को लेके कमलनाथ जी की पीठ में छुरा भोंपा है। कमलनाथ जी ने कोई सरकार नहीं गिराई है। कमलनाथ जी का मैनेजमेंट बहुत सटीक और बहुत बढ़िया चल रहा था। आपने उनका जो रोड मैप देखा था कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध, आपने उनके ऐसे कई रोड मैप थे जो आने वाले समय में वो लागू होने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रोड मैप को लेकिन सिद्धार्थ जी, सवाल तो इस बात को लेकर है कि कमलनाथ जी मैनेजमेंट के गुरु हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 लोगों को लेकर चले जाते हैं, तो फिर ऐसे में सवाल तो मैनेजमेंट पर खड़ा होता है ना। देखिए, आपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय कमलनाथ जी की नहीं देखी थी, जब उन्होंने बोला था कि मैं किसी भी हद पे जाके कोई सौदा नहीं करूंगा। हमारे पास ऑलरेडी 17 विधायक हमारे संपर्क में थे, ये कमलनाथ जी ने बोला भारतीय जनता पार्टी के। हम चाहते तो हम उनकी सरकार भी गिरा सकते थे और हम पुनः अपनी सरकार बना सकते थे, पर हम नोटों की राजनीति से कोई सरकार नहीं बनाना चाहते। हम लोकतंत्र की हत्या करके हम भी भारतीय जनता पार्टी के सकुत्ता और उनके मत चिन्हों पे नहीं चलना चाहते थे। ये कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया था। तो क्या ये माना जाए अगर कमलनाथ दिल्ली जाते हैं, वो लंबा हो जाएगा, वो बिल्कुल सारा कुछ मालूम है। ये भी कहा था कि अगस्त में हम फिर सरकार बनाएंगे, फिर लौटेंगे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। अब क्या माना जाए, अगर कमलनाथ दिल्ली जाते हैं तो एमपी दिग्विजय सिंह के भरोसे? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो 3,500 किलोमीटर की जो परिक्रमा की है, इतनी बड़ी परिक्रमा पूरी करने के बाद, और वो पुनः उन्होंने जब वचन दिया था कि मैं 10 साल तक राजनीति में नहीं आऊंगा, वनवास काटूंगा, और 10 साल बाद जब वो लौट के आए तो उन्होंने मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को पुनः खड़ा किया और कार्यकर्ताओं में मजबूती थी। और आज हमारा कोई नेता, आप देखिएगा, अगर गांधी परिवार की बात आती है अध्यक्ष बनने की, तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में कितना दर्द होता है। सुबह उठते ही सारे नेता, चाहे संघ के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, सुबह उठते ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से अलग बात नहीं करते। और विश्व के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गलती की है तो वो जवाहरलाल नेहरू जी कर गए। अगर गांधी परिवार से हटके कोई अध्यक्ष बन रहा है तो आज बोल रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर को आप में। चलिए डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, तो गांधी परिवार का तो नहीं बन रहा कोई। चलिए मैं आता हूँ, मैं सीधे डॉक्टर गुलरेज के पास में आता हूँ।
एक बात आप लिख के रखिए कि इनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, बनाया भी जाएगा तो मैक्सिमम कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि घर की दुकान पे घर का ही बच्चा बैठता है तो वो गांधी परिवार से ही बैठेगा। ये बात मतलब आप गांधी परिवार से फिर दूसरी बात जो मैंने कही उस पर कांग्रेस थोड़ा, जब आप बोल रहे थे भाई साहब मैं शांत रहे। जब कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उन्होंने मेरी बात पे मोहर लगाई कि दिग्विजय सिंह पूरी तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी वाणी से लग गया कि दिग्विजय सिंह जी ने ये किया वो किया, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है, बस घर के बाहर निकालने की तैयारी है कमलनाथ साहब को। और वैसे कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय हैं, जो कमलनाथ जी को मैनेजमेंट गुरु बताते हैं, तो उनको कमलनाथ जी का मैनेजमेंट का ज्ञान इतना ही है जितना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का कांग्रेस का इतिहास का है। अभी वो बोल रहे थे 122 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, भाई साहब 122 से 136 साल पुरानी है। चलिए सूर्यकांत जी, मेरा सवाल सीधा साहब ये है कि चलिए नाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर मध्य प्रदेश का नाथ कौन? क्योंकि कुछ दिनों से जिस तरह से दिग्विजय सिंह की एक्टिविटीज बढ़ी है और सामने आकर अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर भी दिख रहे हैं, तो क्या माना जाए ये दिग्विजय सिंह स्वयं के लिए या फिर अपने बेटे के लिए? साथ ही जीतू पटवारी की बात कर लें या अन्य नेताओं की हम बात कर लें, कहीं ना कहीं वो भी दौड़ में नजर आ रहे हैं, लेकिन पलड़ा जो है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का भारी दिखता है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी जब कमलनाथ जाएंगे तो इस तरह की जो स्थितियां दिख रही हैं दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द ही घूमेंगी? स्वाभाविक रूप से आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह पीछे कई माह से आप देखें तो पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। वो अपने पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख नेता के घर अगर कोरोना काल में कोई सुख दुख की घटना हुई है तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और इसका उदाहरण आपको दे दें, वो हाल ही में पृथ्वीपुर जब गए, क्योंकि उनकी पार्टी के एक पूर्व मंत्री कद्दावर नेता ब्रजेश सिंह राठौर का निधन हुआ, तो उनके यहाँ जब वो बैठने के लिए गए, दुख बांटने के लिए गए, तो उसके पहले जब वो तो उस रास्ते में जितने कार्यकर्ता मिले, कोई बीमार था या किसी के यहाँ कोई कमी हुई है, तो उन सारे कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर मिलने गए और बैठ के उनका दुख बांटने का प्रयास किया। आपको याद हो, ठीक इसी तरह जब मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार के पहले 10 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाला करते थे, उस समय उन्होंने ठीक इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश का दौरा किया था। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी अपने लिए तो नहीं, क्योंकि वो तो सारे पदों पर रह चुके हैं और उनके लिए अब यह पद गौण हो चुके हैं। निश्चित रूप से वो अपने बेटे की ताजपोशी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं और इसीलिए वो इस उम्र में भी वो मेहनत कर रहे हैं जो एक युवा और ऊर्जावान नेता को करना चाहिए। मैं कहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी से सबक लेना चाहिए कि अगर इस उम्र में वो इतनी ऊर्जा के साथ, इतने उत्साह के साथ प्रदेश के हर कार्यकर्ता के घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अन्य नेताओं को लेना चाहिए और किसी भी दल के नेता को उनसे यह सबक जरूर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो कमलनाथ जी नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा, उनके गुट के अलावा किसी दूसरे के गुट के नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह वो नेता है कि जो गुट नहीं गैंग होते हैं कांग्रेस में जी, गैंग वॉर चलती है कांग्रेस में। तो नहीं, अब उसे गैंगवाद शब्द हम नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं, आपको एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उस कमलनाथ जी नहीं चाहेंगे किसी अन्य गुट के नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वो निश्चित रूप से अपने करीबी या फिर अपने बेटे की ताजपोशी चाहेंगे, जबकि दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से अपने बेटे के प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चलिए सूर्यकांत जी, काफी हम बात कर रहे हैं तो फिर काफी हम बात आप कर रहे हैं, अगर कमलनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर एमपी का नाथ कौन होगा? ये भी आसान नहीं होगा, तमाम सारे पैच इसमें है। जिस तरह से सूर्यकांत जी कह रहे हैं, एक दिग्विजय सिंह फैक्टर है, वो अपने बेटे के लिए चाहेंगे, नकुल नाथ के लिए भी तैयारी है। कमलनाथ अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां के थ्रू क्या नकुल नाथ को बिठाया जाएगा या फिर जीतू पटवारी जिस तरह से लगातार एग्रेसिव राजनीति करते हैं कांग्रेस के भीतर, क्या एक वो चेहरा हो सकता है
तमाम सारी चीजें, तमाम सारे समीकरण आगे देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से हलचल चल रही है, उससे लग रहा है कि दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है। और कमलनाथ जिस तरह से लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ बैठक हो रही है, उससे ये लगता है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल देखना होगा, वक्त का इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर कांग्रेस की देखने को मिलती है। हमारे साथ जोड़ने के लिए डॉक्टर गुलेश शेख साहब आपका, सिद्धार्थ सिंह राजावत आपका और सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों में हमारा शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का अगला नाथ कौन, दिल्ली और एमपी दोनों की हम बात कर रहे हैं, यानी केंद्र से लेकर प्रदेश तक, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लगातार हलचल चल रही है, जो लगातार बैठकें चल रही हैं, मंत्रणा चल रही है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और जब आगे बढ़ेगी तो किस तरह के परिवर्तन, किस तरह की जमावट देखने को मिल सकती है। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।